हेलो एवरीवन। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ की थ्योरी की एग्ज़ाम चल रही हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भी चालू करवा दिए हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो भी चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर अपन आज एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें अपन ये बात देखेंगे कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल को बनानी होती है, प्रैक्टिकल फ़ाइल को आप कैसे डेकोरेट करें, अंदर आप इंडेक्सिंग कैसे करें और प्रैक्टिकल फ़ाइल जब जमा होती है आपकी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड थिंग ये है कि जब आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन कॉपी मिलती है, वो कैसी कॉपी होती है, लिखना कैसे होता है, वो सब जानने के लिए अपने को वीडियो अंत तक बने रहना है। क्योंकि जिस प्रकार से थ्योरी एग्ज़ाम होता है इम्पोर्टेंट, वैसे ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी इम्पोर्टेंट होता है। और चाहे से फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, सबके अंदर फाइल बनती है। और प्रैक्टिकल फाइल अगर अच्छी होती है तो एक टीचर का इंप्रेशन अच्छा होता है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स से गेन हो सके। अपन ने 2 पॉइंट बात करेंगे आज। पहला है प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, हाउ टू मेक प्रैक्टिकल फाइल। दूसरा पॉइंट है थ्योरी इन प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे लिखना होता है, हाउ टू राइट इन एग्जाम्स थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। पहला पॉइंट है प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। हालांकि स्टूडेंट फाइल बना ली होगी, लेकिन फाइल बनाने के बाद में कुछ गलतियां जो टॉप पे होती है, कवर पे होती है, वो उनको नहीं करनी होती। तो अपन बात करते हैं कौन कौन सी गलतियां स्टूडेंट करते हैं। जब आप मार्केट से रिकॉर्ड परचेज करते हो तो वो आपको इस फॉर्मेट में या अलग अलग प्रिंट का आपको ऊपर ये मिल सकता है। रिकॉर्ड पे कोई भी चीज़ प्रिंट होती है उसका कोई औचित्य नहीं होता है, आप किसी भी ब्रांड का किसी भी टाइप का ले सकते हैं, ऐसा कोई खास नहीं होता है। लेकिन रिकॉर्ड लाने के बाद में जब आप उसको घर पे लाते हो या आप जब एग्ज़ाम के दिन उसको लेके जाते हो, तो ये पूरा आपका एकदम प्लेन शीट से ऊपर स्टेपलर के द्वारा पूरा कवर होना चाहिए, ताकि उसका एक इम्प्रेशन अच्छा आए। इसके बाद में उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर की एक वाइट स्ट्रिप लगा सकते हो आप, जिस पे सबसे फर्स्ट आपका होना चाहिए मेंशन आपका नेम, उसके बाद में आपका फादर्स नेम, उसके बाद में आपकी क्लास कौन सी है, उसके बाद में आपका सेक्शन कौन सा है, उसके बाद में आपका कॉलेज का नाम, वो कॉलेज कौन सी से आप बिलोंग करते हो, उसके बाद में आपका रोल नंबर, वो होंगे जो आप एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं थ्योरी एग्ज़ाम वाले, वो आपको यहाँ मेंशन करने होते हैं। इन सब को जब आप प्रॉपर इस तरह से लिखते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इस चीज़ का कि स्टूडेंट सिंसियर भी है और इसको सब चीज़ प्रॉपरली लगभग आती भी होगी। तो जो पहला इंप्रेशन होता है वो होता है रिकॉर्ड के कवर के द्वारा, तो इसको आप ढंग से आप कवर करके ले जाएं ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। जैसे आप रिकॉर्ड का पहला पेज ओपन करते हो तो आपको यहाँ मिलती है इंडेक्स। इंडेक्स हर एक सब्जेक्ट की और हर एक प्रैक्टिकल अपने को यहाँ पर बनानी होती है। इंडेक्स वाले पेज पे जैसे आप पहले खोलते हो इसमें तो यहाँ लिखा होता है नेम, दोबारा से आपको यहाँ पर अपना नेम राइट करना होता है। यहाँ पर आप सेक्शन होता है, यहाँ पर रोल नंबर होते हैं आपके, ताकि आराम से फैकल्टीज ये पहचान सकें ये रिकॉर्ड किस बच्चे का है और कौन से सेक्शन का है और कौन से रोल नंबर इसके मेंशन इसने करे हुए हैं। इसके बाद में आपको इंडेक्स बनानी कैसी होती है, सबसे फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहाँ 1 नंबर डालेंगे आप। यहाँ डेट लिखी हुई है, जो भी डेट को प्रैक्टिकल आपने लैब परफॉर्म किया था वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ टाइटल, जो प्रैक्टिकल का उद्देश्य था, टाइटल था, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ लिखना होता है आपको पेज नंबर, जितने पेज नंबर पे आपने उस एक्सपेरिमेंट को लिखा हुआ है वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। और लास्ट में टीचर के सिग्नेचर या कोई रिमार्क है, कोई इंप्रूवमेंट का रिमार्क है, वो टीचर को यहाँ पर मेंशन करना होता है। इस प्रकार से 1 से लेके जितने प्रैक्टिकल भी आपके होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, वो सब आपको यहाँ ऑर्डर में लिखने होते हैं। यहाँ उन सब की डेट आती है, यहाँ सबके टाइटल आते हैं, यहाँ सबके पेज नंबर और यहाँ टीचर के सिग्नेचर। ये जब इंडेक्सिंग पूरी भरी होती है तो ये भी एक प्रैक्टिकल में मार्क्स गेन करने के लिए गुड इंप्रेशन होता है। स्टूडेंट कई बार सोचता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट मैं तो एक बात बोलता हूँ कि जिस प्रकार से थ्योरी आपका होता है 100 मार्क्स का, सपोज दैट फॉर केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, वैसे प्रैक्टिकल में आपका 50 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आप 3 किताब पढ़ते हो तब इतने नंबर मिलते हैं, यहाँ पर आपको ओनली 1 डे में 4 आवर्स में या 5 आवर्स में ये नंबर का आप आराम से पूरा करके आते हो। यहाँ नंबर गेन करना आसान होता है, बट आसान कब होता है जब आप बताई चीज़ को फॉलो करोगे, जब अदरवाइज वहाँ भी आपको मार्क्स से कम मिल सकते हैं। तो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, और फिर अपन बात करेंगे आपको मार्क्स अच्छे मिले या फिर नहीं मिले। जैसे आप इंडेक्सिंग के बाद में
कोई भी एक्सपेरिमेंट चालू करते हो लिखना, उसको कैसे लिखना होता है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, चाहे से वो आपकी मैन एग्ज़ाम की बात करूँ मैं, चाहे से बात करूँ मैं अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, और या फिर आप रिकॉर्ड बनाते हो उस टाइम की बात करूँ मैं। हर किसी में आपको ये पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे, और ये पॉइंट फॉलो आप नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कटने के चांसेज हो जाते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मैं बात करूं या तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या फिजिकल केमिस्ट्री की, उन दोनों में कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको जब एग्ज़ाम में मिलता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, तो उसको आपको यहाँ पर लिखना कैसे होता है, स्टार्ट कैसे करना होता है। नंबर 1 ये होता आपका एक्सपेरिमेंट नंबर। सपोज करो आपको मिलता है 1 नंबर एक्सपेरिमेंट, यहाँ उसकी डेट आएगी, यहाँ पेज नंबर। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी में आपको पेज नंबर नहीं दिए होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आप खुद भी नंबरिंग आराम से कर सकते हो 1 से लेके लास्ट तक। वैसे एग्जाम कॉपी में नंबरिंग होके आती है, बट फिर भी आपको लगे ऐसा कि नहीं है तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न पे ही प्रैक्टिकल आप लिख के आओगे। ये नहीं है कि आपको कहीं से बुक मिल गई, आप वहीं से उतार के आ गए, आप वहीं से लिख के आ गए, ये सब आप परमिटेबल नहीं है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं वो पूरा अनुमान लगा लेते हैं इस स्टूडेंट ने खुद मन से किया है, किसे पढ़ाया हुआ करा है, या बुक से करके आया है। अगर आपने बुक से कर दिया तो मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उतने ही आपके मार्क्स कट होने के चांसेज भी बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, हिंदी में उद्देश्य। जो प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिला हुआ है उसका हमेशा उद्देश्य आपको रेस्पेक्टिव टीचर बोर्ड पे लिखवा देते हैं, वो आपको यहाँ पर एज इट इज लिखना होता है। दूसरा है रिक्वायर्ड एपरेटस, आवश्यक उपकरण, यानी कि उस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको कौन कौन से एपरेटस या उपकरण आवश्यक होते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। तीसरा है सिद्धांत या प्रिंसिपल, यानी जो प्रैक्टिकल आपको दिया गया है उसके पीछे क्या थ्योरी, क्या सिद्धांत काम करता है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। नेक्स्ट है मेथड, विधि। प्रैक्टिकल जो आपको दिया गया है उसकी विधि क्या है वो आपको मेंशन करनी होती है। कुछ प्रैक्टिकल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर डायग्राम, चित्र बनता है। एक बात ध्यान रखना है, जो भी डायग्राम बनाएंगे उसको हमेशा आप प्रॉपर लेबल्ड करेंगे। अगर डायग्राम लेबल्ड नहीं करते हो तो भी आपके प्रैक्टिकल में नंबर कटने के चांसेज हो सकते हैं। अगला आता है कैलकुलेशन या गणना। कुछ प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिनके अंदर गणना का पोर्शन भी होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। और लास्ट में रिजल्ट। अगर आप इस प्रकार से सब पॉइंट को लिखते हो 1 बाय 1 तो कोई चांस नहीं है कि आपके नंबर कटने के चांसेज हो जाएं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो प्रैक्टिकल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और फिजिकल केमिस्ट्री के, उन दोनों में आपको पैटर्न फॉलो करना होता है। रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ मैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट को मिलते हैं मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं, और उनके लिए चैनल पे सारे ग्रुप के लिए टेबल फॉर्मेट में सब कुछ दिया हुआ है, उसको वहाँ से फॉलो करें, वहाँ से देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे लिखना होता है। स्टूडेंट सोचता है कि दोनों कॉपी एक होती है। हाँ, हो सकता है कि दोनों की एग्ज़ाम की जो कॉपी है वो दोनों कॉपियाँ सेम और डिफरेंट दोनों हो सकती है। हो सकता है जो आप थ्योरी एग्ज़ाम दे रहे हो कॉपी आपको वैसी ही मिल सकती है, अदरवाइज़ कई बार आपको कॉपी अलग भी मिल सकती है। अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसकी बात तो करूँगा नहीं मैं, पर प्रैक्टिकल कॉपी अगर आपको अलग टाइप की मिलती है तो कैसे मिलती है उस बारे में एक बार चर्चा अपन कर लेते हैं, और कैसे आपको उसमें एंट्री करनी होती है। जैसे आपको मिलती है एग्जामिनेशन कॉपी, वो इस फॉर्मेट में मिलती है आपको। आपको यहाँ रोल नंबर फिल करना होता है। अगर आपको टीचर कहते हैं कि यहाँ पर नेम इसलिए लिखवाते हैं कई बार कि दो स्टूडेंट के नेम सेम होते हैं तो उनको यहाँ पर साथ में फादर नेम भी लिखना पड़ता है। फिर आप कौन सी क्लास का प्रैक्टिकल दे रहे हो, आप सेक्शन कौन सा है, आप सब्जेक्ट क्या दे रहे हो। उसके बाद में आपका रूम नंबर स्किप कर सकते हो आप, डेट कौन सी होगी जो आपके एग्ज़ाम की होगी, एग्जामिनर के सिग्नेचर यहाँ पर, ये आपका काम नहीं है, ये टीचर अपने आप यहाँ पर साइन कर लेते हैं। और यहाँ पर मिनिमम मार्क्स है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी होती है, ये मिनिमम और ये आपके मैक्सिमम मार्क्स। फिर यहाँ पर जो भी कॉपी आप एग्जाम में मिलती है उस पर एक चीज़ मेंशन होती है, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, यानी विद्यार्थी के लिए निर्देश। उनको ध्यान से एक बार पढ़ लें। हालांकि आप थ्योरी एग्जाम बार बार दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी एक बार उनको आप पढ़ लें। फिर लिखा हुआ है प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड राइट बोथ साइड, यानी कि आपको कॉपी दोनों तरफ लिखना होता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लाइन छोड़ के, पेज छोड़ के फिर चालू करते लिखना, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, आप इतना सा कर सकते हो कि यहाँ पर आप एक ब्लैक पेन से लाइन खींच के इस तरह से, और एक लाइन आप ब्लैक पेन से यहाँ खींच के यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल के यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप। और ये पैटर्न, लाइन वाला पैटर्न आपको पूरी कॉपी फॉलो करना होता है लास्ट पेज तक। और लिखने के लिए आप, मैं पहले भी आपको रिपीट कर चुका हूँ कि आप यहाँ एक तो ले सकते हैं साथ में ब्लैक पेन, और यहाँ तो साथ में आप ब्लू पेन, ब्लैक ब्लू पेन का कॉम्बिनेशन आप लेके चलें लिखने के लिए। हेडिंग जितनी भी होंगी
हमेशा यूज़ करें ब्लैक पेन से, और जो टेक्स्ट होगा आपको लिखेंगे आप पूरा ब्लू पेन से। वैसे मैंने आपको पूरा बता दिया है कि इस प्रकार से अगर आप फॉलो करते हो तो लगभग एक अपन कह सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेज हैं। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी होती है तो आप अपना जो भी रिप्लाई है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उस बारे में अपन और चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट की कोई अगर और कोई डिमांड है कि इस प्रैक्टिकल का वीडियो नहीं डला हुआ है, आपकी डिमांड है कि ये डाल दो, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, मैं वहाँ से देख के आपके रिप्लाई का जवाब दे के अपने वो वाली वीडियो भी अपलोड कर लेंगे। थैंक यू।